नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 4, जो कि है परमाणु की संरचना, पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम समस्थानिक को समझने का प्रयास करेंगे। समस्थानिक प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो प्रकृति में कुछ तत्वों के ऐसे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लेते हैं, तो इसके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं, जो कि है प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 या डी इसको लिखा जाता है, और ट्राइटियम इसको 1S3 या टी लिखा जाता है। इनमें प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, जो कि है 1, परंतु इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हैं, जो कि है क्रमशः 1, 2 और 3। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन। कार्बन एक होता है 6 कार्बन 12, यानी कि इसमें 6 इसका परमाणु क्रमांक है और 12 इसका द्रव्यमान संख्या है, और इसका समस्थानिक है 6 कार्बन 14, यानी कि परमाणु संख्या दोनों कार्बन में समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या यहाँ पर भिन्न है। इसी प्रकार क्लोरीन क्लोरीन में 17Cl35 और 17Cl37, तो दोनों की परमाणु संख्या समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो अतः ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, वही एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक देख लिए, कार्बन के समस्थानिक देख लिए और क्लोरीन के समस्थानिक देख लिए। इन तीनों में कॉमन बात यह थी कि परमाणु संख्या समान था हर किसी परमाणु का, परंतु द्रव्यमान संख्या में अंतर था, इसी कारण इनको समस्थानिक कहा गया। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, परंतु किसी भी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। अब समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब इसका कारण ये है कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, और परमाणु संख्या ही रासायनिक गुण पर निर्भर करता है। यही कारण है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या समान है, परंतु इनके भौतिक गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं।
प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37 है। अब ये प्रकृति में 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब एक 3 रेशियो में है और एक रेशियो में है। तो जो जिसका 35 द्रव्यमान होता है वो 3 रेशियो में होता है, तो ये आ जाएगा 75/100। और जो 37 परमाणु द्रव्यमान वाला है वो 1 रेशियो में है, तो ये आ जाएगा 25/100। तो इसको हल करेंगे तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा 35.5। इसी यही कारण है कि हम क्लोरीन का जो द्रव्यमान लेते हैं वो किसी एक परमाणु का ना लेके इसके समस्थानिक का योग होता है, सॉरी समस्थानिक का औसत होता है, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। और इसी कारण इनका औसत निकल के आता है 35.5U। तो यही कारण है कि क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हम यहाँ पर 35.5U लेते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हम प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान के द्वारा उनका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या यानी 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लें तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान जो है वो 35.5U होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समस्थानिक के अनुप्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त संभारिक को समझने का प्रयास करेंगे और इस अध्याय के कुछ प्रश्नों को समझेंगे और उसके उत्तरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।